हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूवर्स, अगर आप अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में बने हुए हैं और आप जानना चाहते हैं अपने पर्सन की फीलिंग्स, तो इस रीडिंग में हम यही देखने की कोशिश कर रहे हैं राइट नाउ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके व्यूवर्स, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओके व्यूवर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है 10 ऑफ कप्स एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं द मून, 2 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर। और साइन है फायर साइन मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। वाटर साइन मीन, कर्क, वृश्चिक, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ओके व्यूअर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। ओके, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। अगर हम यहाँ पर सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जीज़ की बात करें तो यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जीज़ एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपनी ही लगाई हुई आग में जल रहा है। इस पर्सन ने जो भी आपके साथ में किया था, अब वही सारी चीज़ें इसके साथ होती हुई नज़र आ रही हैं। आप दोनों के बीच जो टावर मोमेंट आया है ना, इस पर्सन को इस कदर दुख और तकलीफ़ दे चुका है कि ये पर्सन खुद ही अपने आप में ना गिल्टी फील कर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इसने बहुत कुछ गलत कर दिया है अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी दुख और तकलीफ़ में आ चुका है। इस पर्सन की ज़िंदगी में सब कुछ सही होने के बावजूद भी इस पर्सन के अंदर का जो एक डर है और एक जो कुछ गलत कर देने का जो रिग्रेट है ना इस पर्सन को, वो इस पर्सन को चैन से जीने नहीं दे रहा। तो इस पर्सन का चैन और सुकून बिल्कुल ही ख़त्म सा हो गया है। आपको धोखा क्या दिया है इस पर्सन ने? इस पर्सन ने तो जैसे कि खुद के साथ ही छल और कपट किया है, ऐसा इस पर्सन को खुद ही फील हो रहा है। जिस वक्त इस पर्सन ने आपके साथ ब्रेकअप किया था, उस वक्त इस पर्सन को ये अंदाज़ा नहीं था कि ये इस कदर फील करेंगे अपने आप को ही, इन सारी चीज़ों का ब्लेम देने लग जाएंगे और कसूरवार खुद को ही ठहराने लग जाएंगे। तो इस पर्सन की तरफ से ही जो कुछ भी हुआ है ना इस रिलेशनशिप में गलत, वो इस पर्सन की तरफ से ही हुआ है। इस पर्सन ने भी ये बात मान ली है, इसीलिए ये पर्सन काफ़ी दुख और तकलीफ़ में है। और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये जो आप दोनों के बीच ब्रेकअप हुआ है ना, और आपको इस पर्सन की तरफ से जो दुख मिला है ना, इस दुख का अंदाज़ा इस पर्सन को अब हो रहा है। तो यहाँ पर इस पर्सन के जीवन में जो भी हो रहा है ना, वो सारी चीज़ें इस पर्सन को ना आपके दुख का आइडिया करा पा रही हैं, दुख का अंदाज़ा लगा पा रहा है ये आपके दुख का। तो यहाँ पर इस पर्सन की फैमिली में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है, जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी इस कदर नेगेटिव है। और इस नेगेटिविटी के आलम में ना इस पर्सन को एक एक करके पास के वो लम्हे याद आ रहे हैं जब इस पर्सन ने आपसे कुछ गलत बातें बोली होंगी, आपसे फाइट्स की होंगी, आपसे ब्रेकअप किया होगा, आपने इस पर्सन से कुछ कहा होगा, इस पर्सन ने आपकी बातें नहीं मानी होंगी, आपका दिल तोड़ा होगा, आपका दिल दुखाया होगा। तो अब जाकर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का कर्मा है ये जो इसे फेस करना पड़ रहा है। यहाँ पर इस पर्सन की फैमिली में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है, जिन्हें लेकर ये काफ़ी परेशान भी हैं। और इस परेशानी में इस पर्सन को अपना पास्ट याद आ रहा है और पास्ट से जुड़े हैं आप, तो आपकी हर बात को ये पर्सन याद कर रहा है। और इस पर्सन की दिल की तड़प यहाँ पर क्लियर नज़र भी आ रही है। दिन तो ये पर्सन जैसे तैसे गुजार लेते हैं, जैसे जैसे रात आती है ना, इस पर्सन को पुरानी बातें याद आती हैं, आपके साथ बिताए हुए लम्हे याद आते हैं। तब ये पर्सन तड़पता है, अपने ही दिल को ऐसे फील करता है जैसे कि धड़कना ही भूलता जा रहा है। तो यहाँ पर इस पर्सन के दिल पर ना एक ऐसा घाव लगा है, आपकी यादों का घाव, जो ये पर्सन भर ही नहीं पा रहा। यहाँ पर इस पर्सन ने आपसे डिस्टेंस बना लिया हो, भले ही पर्सन कुछ भी दिखाने की कोशिश कर रहा हो, बट अंदर ही अंदर इस पर्सन के दिल में एक आग सी जल रही है, एक ज्वाला सी भड़क रही है जो इसे चैन से रहने नहीं दे रही। इस पर्सन को ऐसा लगता है पास में इस पर्सन में इतनी मेच्योरिटी नहीं थी कि ये मेच्योरिटी के साथ इस रिलेशनशिप को डील कर पाते, इस रिलेशनशिप में आ रही प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते। ये पर्सन पीठ दिखाकर चला गया है, इस रिलेशनशिप से डर गया है। कुछ खौफ था इस पर्सन के मन में, जिसने उस खौफ का इजहार आपके सामने नहीं किया, अपने उस खौफ को छुपा गया, आपसे मूव ऑन कर किया। और ये पर्सन खुद को ऐसा फील कर रहा है जैसे ये पर्सन कायर है। कायरते के साथ इस पर्सन ने आपसे इस रिलेशनशिप से मूव ऑन किया। ये पर्सन पीठ दिखाकर चला गया। इस पर्सन ने आपकी तरफ मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि इस पर्सन में हिम्मत ही नहीं थी, करेज ही नहीं थी कि इस रिलेशनशिप को ये निभा पाता। तो यहाँ पर ये जो कायरता का एहसास इस पर्सन को हो रहा है ना, ये इसे बहुत बुरी तरह से तड़पा रहा है।
और इस पर्सन ने जो एक तरफ़ा फ़ैसला किया है ना, स्वार्थी होकर किया है। इसने सिर्फ़ अपनी फ़ैमिली का सोचा, अपना सोचा, अपने बारे में ज़्यादा सोचा, आपकी परवाह नहीं की, आपके बारे में कुछ नहीं सोचा कि क्या होगा आपका, आप कैसे जी पाएँगे इस पर्सन के बिना। तो ये जो एहसास है ना, इस पर्सन को अंदर ही अंदर सुलगाया जा रहा है, तड़पाया जा रहा है। इस पर्सन को ये एहसास ही इसे नेगेटिव किया जा रहा है। ये पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ़ वक़्त बदलने का इंतज़ार कर रहा है और खुद में करेज लाने की, हिम्मत लाने की कोशिश कर रहा है, ताकि जो गलतियां कर चुका है ना, उसका कफ़ारा अदा कर सके। तो यहाँ पर ये पर्सन इन गलतियों को सुधारने के बारे में इस वक्त सोच रहा है। इस पर्सन की फीलिंग इसी तरह की हैं आपको लेकर। ओके व्यूवर्स, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो।